हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का तीसरा क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 नंबर से सॉल्व करूँगा। पिछले क्लास में मैंने 6 नंबर तक सॉल्व कर दिया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio of 1:2:1:2 respectively। यानी ए बी सी और डी साझेदार हैं और वे लाभ हानि को 1:2 अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 7। बोल रहा है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी दिया गया है 1:1:2। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी रिटायर्स एंड ए बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट लॉस इक्वली। यानी सी रिटायरमेंट ले रहा है और ए बी डी भविष्य में लाभ हानि को बराबर बराबर बांटने के लिए सहमत हो गए। रिटायरमेंट कौन ले रहा है? चूंकि सी रिटायर्ड ले रहा है, सी रिटायर्ड, सी का 6/6 हो जाएगा। तो सी का रेशियो हो गया 1/6। अब यहां लिखता हूं मैं न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड डी। जो प्रश्न में गिवन है 1:1:1। ये प्रश्न बोल रहा है किसी के रिटायरमेंट के बाद ए बी और डी जो लाभ हानि बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। तो फिर तो वही बात हो गया कि ओल्ड और न्यू दिया गया है, तो फिर वही करेंगे। ए का ओल्ड कितना है 1/6 और ए का न्यू कितना होगा 1/3 माइनस 1/3 इक्वल टू एलसीएम 6 हो जाएगा 1 - 2 माइनस 1/6। फिर चलते हैं बी की ओर। बी का ओल्ड है 2/6 माइनस 1/3 इक्वल टू एलसीएम 6। तो 3 - 2 - 2 इक्वल टू 0/6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा नो चेंज। ठीक है ना। उसके बाद डी चल रहे हैं। डी का ओल्ड है 2/6 माइनस 1/3 इक्वल टू 6। 2 - 2 इक्वल टू 0/6 बराबर 6। यस, ठीक। तो ये भी हो जाएगा नो चेंज। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि गेन सिर्फ ए ने किया है और सी क्या कर रहा है? सी तो रिटायरमेंट कर रहा है, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना। यहां लिख सकते हैं इसलिए ए गेन इक्वल टू 1/6 और सी sacrifice 1/6। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8। A, B, C, D and E are partner in the firm sharing profits in the ratio of 7:5:3:3:2।
यानी ए बी सी डी और ई कुल 5 साझेदार हैं और वे लाभ हानि को 7 5 3 3 2 के अनुपात में लाभ हानि को बांट रहे हैं। सी साझेदार से अवकाश ग्रहण करता है। ए बी डी ई लाभ हानि को 6 5 5 4 के अनुपात में बांटने के लिए सहमत हो गए। तो शेष साझेदारों का लाभ प्राप्ति अनुपात निकालें। सेम वही क्वेश्चन है फिर से। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है ना। और रेशियो आपका क्या है 75332, 75332, ठीक है। सी रिटायरमेंट ले रहा, चूंकि सी रिटायर और सी का सबके बाद 20 होगा, तो सी का हिस्सा हो गया 3/20, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि बाकी का जो शेष साझेदार है वो न्यू रेशियो का दिया गया है। न्यू रेशियो ऑफ ए बी डी एंड ई इक्वल टू 6554, 6554 और तो कुछ है नहीं। फिर ए बराबर ए का ओल्ड यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 20, ठीक है ना। ए का ओल्ड देखते हैं 7/20 माइनस 6/20। तो जब भी हर बराबर हो तो लिख देंगे डायरेक्ट घटाएंगे। तो 1/20 ये क्या हो गया मेरा प्लस में निकल गया। तो प्लस में निकलने पर सेक्रीफाइस, ठीक है ना। बी का चलते हैं। बी का कितना है 5/20 माइनस 5/20 इक्वल टू 5 माइनस 5/20 इक्वल टू जी। ये होगा नो चेंज, ठीक है ना। सी तो डिटरमिनेंट लिया है। अब चलते हैं डी की ओर। डी का कितना है 3/20 माइनस, और यहाँ पर डी का कितना है 5/20। माइनस 2/20 माइनस में आ गया, तो ये हो जाएगा गेन। ई का चलते हैं। ई का है 2/20 माइनस 4/20 LCM 20, 2 माइनस 4 माइनस 2/20 माइनस में आ गया, तो ये क्या हो गया ये। बस यही निकालना था और कुछ विशेष है नहीं इसमें। ठीक है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं 9A, जिसमें बोल रहा है कि न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो दोनों निकालना है। पहले हम लोग क्या किए, 1 2 3 में न्यू रेशियो निकाले, फिर 4 से 8 तक में गेनिंग रेशियो निकाले, और अब 9A और 9B दो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको न्यू रेशियो के साथ साथ गेनिंग रेशियो भी निकालना है। देखिए बोल रहा है कि P, Q, R and S are partners sharing profits in the ratio of 7:5:2:1। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 9A old ratio of PQRS equal to 7:5:1। ठीक है। फिर बोल रहा है एस रिटायर, एस यहां पर क्या कर रहा है, रिटायर ले रहा है, एस रिटायर 7:12:3:15। ठीक है, तो एस का कितना हिस्सा हो गया, 1/50। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो आफ्टर एस रिटायरमेंट एंड आल्सो गेनिंग रेशियो, यानी एस के अवकाश ग्रहण के बाद नया अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात दोनों निकालिए। देखिए इस प्रश्न में कोई बात नहीं है, सिर्फ आप रूल याद रखिए कि जब भी ओल्ड रेशियो दिया हो और कुछ नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही उसका गेनिंग रेशियो भी होगा और उसका न्यू रेशियो भी होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ PQR इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो चला गया है ना, उसके छोड़ने के बाद कितना बचा, 7/5। ठीक है, और न्यू रेशियो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लेंथी प्रोसेस में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये गेनिंग रेशियो हो गया, इसी रेशियो में इसको फॉरकेट कर देंगे 1/15 को, ध्यान दो इधर, 1/15 को ये गेनिंग रेशियो में फॉरकेट कर देंगे, यानी P का गेन 1/15 इंटू 7/14। उसी टाइप से Q का भी फिर R का भी निकाल लेंगे, फिर उसका ओल्ड में ये गेन उसका जोड़ देंगे तो फिर उसका न्यू निकल जाएगा इस टाइप से भी, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 9B में। 9B बोल रहा है कि ABC are partner in the sharing ratio of 2/6, 1/2 and 1/6. A retired and sender 2/6 of his share in favor of B and remaining of favor of C, यानी B A अवकाश ग्रहण कर रहा है और A अवकाश ग्रहण करने के बाद अपने हिस्से का 2/3 भाग जो है B के पक्ष में दिया और शेष C के पक्ष में। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 9B, दिया गया है ओल्ड रेशियो ऑफ ABC A, B and C equal to 2/6 is to 1/2 is to 1/6। देखिए 1/2 B का हिस्सा दिया गया है, लेकिन कितना है, 1/2 ही है ना।
इसका नीचे हर बराबर नहीं है। आप करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं है। आगे बोला है ए ने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, ए रिटायर कर रहा है, चूंकि ए रिटायर्ड, ठीक है, इक्वल टू ए रिटायर कर रहा है, ए का हिस्सा कितना हो गया 2/6 हो गया, ठीक है। आगे सुनिए, क्वेश्चन को सुनिए ठीक से। बोल रहा है कि ए ने अवकाश ग्रहण किया तथा अपने हिस्से के 2/3 भाग बी के पक्ष में और शेष भाग सी के पक्ष में दे दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए बात यह है, लैंग्वेज के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये बी जो है अपने पक्ष में से 2/3 दिया या फिर अपने हिस्से का 2/3 दिया, दो विशेष बात है यहां पर। अपने हिस्से का बोला है, अच्छा देख लेते हैं। जो 3 दे दिया है, 4/6 1 2 हाँ, तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मल्टीपल होगा, ठीक है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ बोला है कि ए ने अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को दिया, का मतलब को गौर करना है, तो लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बीज गेन। देखिए क्या बात को समझिएगा, क्या बोला है, ए ने अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है 2/6, का मतलब होता मल्टीपल, और कितना 2/3 किसको दिया, बी को दिया, तो बी गेन कर लिया। अगर ए बी को दे रहा है तो ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हम यहाँ लिख दिए बीज गेन बराबर 2/6 इंटू 2/3। प्रश्न बोल रहा है कितना हो जाएगा मल्टीपल 4/18। फिर बोला है शेष जो रेस्ट बच गया ए का वो सी को दे दिया, तो अब सी कितना गेन किया, सी गेन, तो देखिए ए का टोटल कितना था 2/6 टोटल था, उसमें से क्या किया वो बी को दे दिया कितना 4/18, 4/18 जो है वो क्या किया वो बी को दे दिया था, तो कितना बचा एलसीएम होगा 18 6 3 2 6 माइनस 4 इक्वल टू 4/18 2/18। ये किसको मिला, ये सी को मिल गया। चलिए अब हम लोग यहां पर ये चीज लिख सकते हैं, इसलिए गेनिंग रेशियो ऑफ BC, देखिए B कितना गेन किया 4/18 और C गेन किया 2/18 इक्वल टू 4:2 इक्वल टू 2:1। ये तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है ना।
अब देखिए चलते हैं बी का न्यू रेशियो, बी इज न्यू शेयर। देखिए बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है 1/2 और यहां पर बी क्या किया है, गेन किया है 4/18, तो गेन करने पे क्या होगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, है ना, तो प्लस 4/18, एलसीएम 18, नाइन प्लस 4 इक्वल टू 13/18, ये तो निकल गया बी का। सी इज गेन, सी का निकालना है, सी का ओल्ड कितना था 1/6 प्लस सी गेन क्या यहाँ पर, सी का गेन यहाँ 2/18, एलसीएम 80, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/18। तो कितना निकल गया 5/18, ठीक है, यहां लिख सकते हैं, इसलिए न्यू रेशियो ऑफ बीसी कितना हो गया, ठीक है 13/5:5। प्रश्न में यहाँ पर 15 दिया गया है, जो रॉन्ग है उसको आप लोग खुद ठीक कर लीजिए, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले क्लास में।